नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और नया नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में कैंपेन की शुरुआत दिल्ली के विश्वास नगर से हुई है। ये वो इलाका है जहां 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से हार का मुंह देखना पड़ा था। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली में फिलहाल संजय सिंह ही नंबर 2 की भूमिका में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि शुरू से ही आम आदमी पार्टी में नंबर 2 रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में जेल में लिखी अपनी चिट्ठी में भी मनीष सिसोदिया ने ऐसी मंशा जाहिर की है और अब दिल्ली की अदालत में भी उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में CBI और ED को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, हाल ही में मनीष सिसोदिया ने जेल से अपने इलाके की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। 15 मार्च को लिखी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने बहुत सी बातें कही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल्दी बाहर मिलेंगे। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी लव यू ऑल के साथ खत्म की है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और फिर 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस कस्टडी के बाद से मनीष सिसोदिया जेल में हैं और जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज होती आई है। अब आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल मनीष सिसोदिया की अंतिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट न केवल तैयार हो गया, बल्कि CBI और ED को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दे दिया। सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल है, यानी देश में पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है, जबकि दिल्ली में वोटिंग 25 मई को है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने पत्नी के बीमार होने को आधार बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने माना कि उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसीलिए 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है और सुप्रीम कोर्ट की करीब ऐसी ही टिप्पणी रही। हालांकि हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और उसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। 30 अक्टूबर 2023 को ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन जांच एजेंसियों को 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश जरूर दिया था। देखा जाए तो अभी तक न ट्रायल पूरी हुई है न जांच। क्या यही वजह है कि मनीष सिसोदिया जल्दी बाहर मिलने की बात कर रहे हैं? कुछ दिन पहले ही CBI ने कोर्ट को बताया था कि केस की जांच अहम स्टेज में है और केस से जुड़ी कुछ और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया था और अब CBI ने BRS नेता के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया है।